नमस्कार प्रियजनों। आज मैं आप लोगों को महाकुंभ की कथा जो है उसके बारे में बताऊंगी। महाकुंभ का अर्थ क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगी। महाकुंभ जो होता है 12 साल में ही एक बार क्यों आता है, इसका पूरा मैं आप लोगों को विवरण दूंगी। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पर बने रहें इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है। धार्मिक आस्था, सद्भाव, सामाजिक समरसता, लोक कल्याण और आत्म कल्याण का पर्व है कुंभ। अर्थात कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब यह है कि लोगों के कल्याण के लिए ये मेला लगता है। ऐसा आयोजन जो दुनिया में केवल भारत में होता है, जहाँ करोड़ों तीर्थार्थी मन, आत्मा और तन की शुद्धि, संयम, तप, भजन, कीर्तन, स्नान, ध्यान और दान के लिए एकत्र होते हैं। हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ भारत की 4 प्राचीन और पवित्र नदियों के किनारे 4 पवित्र नगरियों में होता है। हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में क्षिप्रा और तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन में होता है। कुंभ पर्व हजारों वर्ष पुराना है। इसके साक्षी हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। के सामवेद में आप कुंभ का महात्म्य और पूर्ण जान सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि यहाँ 12 वर्षों का ही अंतर क्यों, 12 के हम 8, 10 ये वर्ष हम क्यों नहीं बोले, हमने 12 वर्ष ही क्यों बोले। अब 12 वर्षों में एक बार कुंभ किस तीर्थ में होगा, इसका निर्णय ग्रहों की स्थिति करती है। इस समय बृहस्पति कुंभ और सूर्य मेष राशि पर स्थित हो तो हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होता है। जब सूर्य मेष और बृहस्पति सिंह राशि पर हो तो महाकाल की नगरी उज्जैन में पूर्ण कुंभ होता है। नासिक का कुंभ सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में स्थित होने पर लगता है। प्रयागराज में माघ महीने में बृहस्पति के वृष राशि, सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में होने का पूर्ण कुंभ लगता है। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि हमारा जो कुंभ है हमारी राशियों के ऊपर भी कितना प्रभाव ये डालता है। उज्जैन में भगवान शिव का महाकाल ज्योतिर्लिंग और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 वर्ष के बाद कुंभ क्यों और इन 4 पवित्र तीर्थ स्थलों पर ग्रहों की विशेष स्थिति ही क्यों? स्कंद पुराण के अनुसार हिमालय पर्वत के समीप क्षीर सागर में देवताओं और राक्षसों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 रत्न निकले। सबसे अंत में 14वां रत्न अमृत कलश था, जिसे देवताओं के वैद्य धन्वंतरी हाथों में लेकर निकले थे। देव और दानव दोनों ही अमर होना चाहते थे। अमृत कलश दोनों ही पहले पाना चाहते थे। देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र जयंत को कलश थमा दिया और उसे वहां से भाग जाने का संकेत दिया। दैत्य जयंत के पीछे भागे। 12 दिन तक देवताओं और दैत्यों में संघर्ष हुआ। देवताओं का एक दिन धरती के 1 वर्ष के समान होता है। छीना झपटी में 12 स्थानों पर कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें छलकी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 मृत्युलोक धरती पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में छलकी। इसलिए देवलोक में 8 और धरती पर इन 4 तीर्थों में कुंभ पर्व मनाया जाता है और हर 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ भी लगता है। तो इससे आप लोगों को ये बात समझ में आती है कि 12 वर्ष का जो था 12 वर्ष यहाँ पर हमने क्यों लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध कुंभ का भी आप जानते होंगे। अर्ध कुंभ जो होता है ये हमारे सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है। अर्ध कुंभ जब आएगा तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देवी देवता भी आते हैं क्या कुंभ स्नान करने। ऐसी कथा में कहा जाता है कि देवी देवता भी कुंभ में आते हैं, तो क्या ये बात सच है? इस बार तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। पुराणों के अनुसार जब सब तीर्थों ने भगवान विष्णु से कहा कि अपने भौतिक, दैहिक, दैविक ताप सब हमें देकर जाएंगे तो हम कैसे पवित्र रहेंगे, तब विष्णु जी ने कहा तुम तीर्थराज प्रयागराज में अपने तन, मन और आत्मा की शुद्धि करना। धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी पर जब कुंभ होते हैं तो सभी देवी देवता, किन्नर, गंधर्व और सभी तीर्थ स्थान करने आते हैं। प्रयागराज की महिमा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है।
माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मझी सकल त्रिवेणी। इसका अर्थ है माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि में चले जाते हैं तो तीर्थपति प्रयागराज में सब कोई आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह उत्तरायण हो जाते हैं। मकर राशि का सूर्य अपने साथ नव ऊर्जा, नव चेतना, नव शक्ति लेकर आता है। हर साल माघ महीने में त्रिवेणी संगम पर साधु सन्यासी और गृहस्थ कल्पवास करने आते हैं और प्रतिदिन त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। जब अर्थ और पूर्ण कुंभ होता है उस समय त्रिवेणी संगम में स्नान करने का उतना ही महत्व शास्त्रों में बताया है जितना महत्व 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का होता है। क्या तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा प्रयागराज का जो कुंभ है ये सबसे बड़ा है, इसे तीर्थराज का दर्जा इसलिए दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आधुनिक स्वरूप में कैसे कुंभ का आचरण हुआ। चारों वेदों में कुंभ स्नान का महत्व बताया गया, मतलब अति प्राचीन है यह सनातन परंपरा। लेकिन वर्तमान कुंभ का स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया। उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ा, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और कुंभ पर्वों को भारत की धार्मिक सांस्कृतिक एकता का संगम बनाया। वैदिक संस्कृति को कुंभ मेलों में स्थापित किया तो लोक कल्याण की भावना भी मन में रखी। तो यहाँ हमारे भारत में हमारे जो शंकराचार्य जी थे, गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने हमारे कुंभ की महत्वता को और बढ़ा दिया है। कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है कलश। कुंभ के सनातन संस्कृति में विभिन्न अर्थ हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले कुंभ यानी कलश की मंत्रोच्चार के साथ स्थापना की जाती है। कलश में त्रिदेव, समस्त सृष्टि और चारों वेदों का वास माना गया है। हमारे मनीषियों ने मानव शरीर की तुलना कुंभ से की है। हमारा शरीर घट और प्राण इसका जल है। परम ज्ञानियों का मानना है अध्यात्म में गंगा नदी, झड़ा नदी, इड़ा, यमुना, पिंगला और सरस्वती सुषुमा नाड़ी है। जैसे इड़ा बायां स्वर, पिंगला दायां स्वर व सुषुमा का मिलन आज्ञा चक्र में आकर होता है, वैसे ही त्रिवेणी संगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम होता है। कुंभ भारतीय सनातन संस्कृति में अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है उसमें कुंभ हमारा कितना महत्वपूर्ण दर्जा रखता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करती हूँ इस साल के कुंभ में आप लोग भी जरूर जाएं और वहाँ पर स्नान आदि कर अपने पापों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, अपने पापों को धोएं और मन को प्रसन्न कर कर आएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय श्री राम।